वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ तमाम तरीके की याचिकाओं को डाला गया था, जिसकी आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। हमारे साथ जेपीसी के अध्यक्ष और सांसद जगदम्बिका पाल जी मौजूद हैं। एक पूरा आप लोगों ने ब्यूरो तैयार किया था, उसके बाद ही ये कानून की शक्ल ले पाया है। और आज जो याचिकाएं डाली गई थी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या लगता है आपको, सब खारिज हो जाएंगी या आगे कोई तारीख मिलेगी, या इस कानून को लेकर कोई संदेह है? नहीं, खारिज होगी इसलिए कि सरकार ने जो ये कानून बनाया है, एक संविधान के क्या है कानून बनाने का पैरामीटर, कि जो कानून बने उसकी लीगल कॉम्पिटेंस हो, दूसरा वो संविधान के सम्मत हो, किसी भी फंडामेंटल राइट्स को या किसी अधिकारों को वायलेट न करता हो, तीसरा कोई आर्बिट्रीनेस ढंग से न बनाया गया हो। तो सरकार चाहती 8 अगस्त को, उसका लोकसभा राज्यसभा में बहुमत था, फिर भी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि साहब इस कानून को पास करने के पहले और देश के स्टेक होल्डर के साथ बातचीत हो जाए। इस्लामिक स्कॉलर, वाइस चांसलर, फॉर्मर जजेज, लॉयर्स, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा हिंद, ज़कात फाउंडेशन, मिली काउंसिल, और सबसे मिले। हमको जेपीसी का चेयरमैन बनाया गया। 6 महीने हम लगातार घूमते रहे। कर्नाटका गए, तमिलनाडु गए, वेस्ट बंगाल गए, असम गए, उड़ीसा गए, यूपी आए, बिहार आए, महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, तेलंगाना गए। 284 डेलीगेशन से मिले। दिल्ली में 38 बैठकें किया। सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल से मिले, सभी राज्यों के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अफसर से मिले। इतना बड़ा आज़ाद भारत के बाद कोई कानून बनाने में कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई हो, और इसके बाद इसकी दोनों सदनों में 13-13 घंटा चर्चा हुई हो, फिर महामहिम राष्ट्रपति ने मंजूरी दी हो, लेकिन होड़ लगी हुई है। ये विपक्ष में होड़ है, वो मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं। हमने अमेंडमेंट इसलिए किया है कि इस वक्फ का फ़ायदा जो अभी तक नहीं मिल रहा, जस्टिस सच्चर ने कहा था 2006 में 4.5 लाख प्रॉपर्टी वक्फ की है, 12,000 करोड़ की आमदनी होनी चाहिए, 163 करोड़ केवल आमदनी हो रही है। तो आज उस वक्फ को जो अल्लाह के नाम पे करते हैं, उसका फ़ायदा गरीब को मिले, पसमानदा को मिले, विधवाओं को मिले, मुस्लिम महिलाओं को मिले, अनाथ बच्चों को मिले। आप देख रहे हैं लखनऊ में वक्फ की प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द हो रही, कहीं मॉल बन जा रहा, कहीं होटल बन जा रहा, कहीं दुकानें बन जा रही, किसी गरीब को फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो अगर इस सरकार ने, मोदी की सरकार ने 3 तलाक की तरह से एक उठाया कदम कि इसका फ़ायदा गरीब लोगों को मिले, पसमानदा को मिले, इसके वक्फ बोर्ड में पसमानदा के लोगों का मेंबर हों, ओबीसी के लोग मेंबर हों, महिलाएं, ख़वातीन उसकी 2-2 मेंबर हों, तो ये तो एक प्रगतिशील कदम है। तो निश्चित तौर से सरकार ने केवल एक बेहतरी के लिए कि जिसका वक्फ का फ़ायदा गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा था, उनको सुनिश्चित कराने के लिए वक्फ बोर्ड में भी उनकी नुमाइंदगी होगी। मुस्लिमों के रहनुमा हैं, मुस्लिमों के मसीहा हैं असुद्दीन ओवैसी, ये इसको लगातार वापस करने की मांग कर रहे हैं। आपने देखा तो इनकी बयानबाजी आपको लगता है कि ठीक नहीं है, एक भड़काऊ बयानबाजी, क्योंकि अब तो कानून शक्ल हो चुका है, कैसे वापस लिया जा सकेगा? कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। अगर भड़काऊ नहीं होता और लोगों के बीच में गुमराह करके और कहीं नफ़रत पैदा करके कम से कम जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो शायद ईदगाह के दिन नमाज की, जिस दिन ईद थी, उस दिन काला पट्टी बांधने के लिए तो नहीं उकसाते हैं। सबने अपने घरों में लाइट बंद तक कर दिया। बताइए कि इस तरीके की ये परंपरा इन्होंने शुरू कर दी है। आप बताइए, जब एक तरफ आप संविधान में विश्वास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये पिटीशन आपने डाल दिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में आपको इंतजार करना चाहिए कि आप पूरे देश के मुसलमानों को उकसाने की बात कर रहे हैं। भाई, कब लाइट बंद होती है? अगर कभी हमला हो, कभी ब्लैकआउट, तब किया जाता है। देश की सुरक्षा का सवाल। और आप यहाँ पूरा देश पहलगाम में, जहाँ एक तरफ दुखी है, उन 26 पर्यटकों को जिस तरीके उनके बच्चों के सामने मारा गया है, और दूसरी तरफ वक्फ का आप कह रहे हैं अपने घरों में लाइट बंद करें एक समुदाय से, अल्पसंख्यकों मुसलमानों से, तो इसका मतलब आपको संविधान पे भरोसा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो बनाया कानून विधिसम्मत है। आज जो भी सवाल उन्होंने उठाया है कि ये साहब वक्फ बोर्ड सरिया से चलता, सरिया से चलता नहीं, ये तो गवर्नमेंट के कानून से चलता है, वक्फ के रखरखाव करता है। इसमें खुद जस्टिस सच्चर ने कहा था नॉन मुस्लिम से होना चाहिए 2006 में। खुद सुप्रीम कोर्ट में रामजस फाउंडेशन बना, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। एक राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का मामला है। दिल्ली हाई कोर्ट का मामला, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, राजस्थान में,
सब में है कि ये वक्फ बोर्ड स्टेचुरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसमें नॉन मुस्लिम्स रह सकते हैं। वक्फ बाई यूजर को रिट्रोस्पेक्टिव नहीं किया, प्रोस्पेक्टिव किया है। 57,000 मुकदमे चल रहे हैं वक्फ को लेकर के, हिंदू मुसलमान एग्रीमेंट। खुले शब्दों में ये माना जाए कि ये कोई भी कोर्ट में याचिका जिन्होंने भी खारिज करी डाली है, वो सारी याचिकाएं जो है वो खारिज रहेंगी और कानून जो है वो इसी तरीके से अपना काम करता रहेगा, विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। ये फैसला तो आज सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन हमें विश्वास है कि सरकार ने जिस तरह से जवाब दिया है, उस जवाब पे जिस तरह से ये 75 होड़ थी, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम 5 की सुनवाई करेंगे, तो अब बहुत विस्तार से जवाब आ गया हजारों पन्ने में। तो आज निश्चित तौर से हम उम्मीद करते हैं कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर फैसला लिया है, तो वो फैसला फिर लेगी। और जो 2013 में कांग्रेस यूपीए ने सेक्शन 40 अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, आज आर्टिकल 300A पे ओवरराइड कर रहा था संविधान के ऊपर, तो उसको हमने ख़त्म किया है। कई मदरसों पे इधर सांसद जी कार्रवाई हुई, आपने देखा सीएम योगी का बुलडोजर जो है नेपाल सीमा पर चला। कई अवैध मदरसे थे, कईयों ने अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया था, कई मदरसे जो हैं बिना मान्यता के चल रहे थे। तो बिना मान्यता के मदरसों में आप समझ सकते हैं क्या शिक्षा दी जा रही होगी। नहीं, और जब आप बताए क्यों होड़ लग गई, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, भारत नेपाल की सीमा पे मदरसों की खोलने की होड़ लग गई, और वो भी अवैध, सरकार की ज़मीन, ग्राम समाज की ज़मीन, न कोई परमिशन, और गैर कानूनी, एक तरह से जैसे बाढ़ आ गई हो। तो अगर गैर कानूनी मदरसे हों, वहाँ लैपटॉप मिल रहे हों, वहाँ और चीज़ें मिल रही हों, और गैर कानूनी आखिर कैसे कोई चल सकता है। तो अगर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो विसम्मत कर रही सरकार कर रही है। संजौली मस्जिद पर विवाद है, मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अब तो ऐसा कानून आ गया है कि एक मस्जिद नहीं हज़ारों मस्जिदों को अब जो है वो गिरा दिया जाएगा। भड़काऊ बयान है, ये भड़काऊ बयान है, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मस्जिद कहीं है तो वो मस्जिद तो गिराई नहीं जाएगी, लेकिन कोई अगर गैर कानूनी है कहीं पे, जहाँ पे कोई ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति की हो, किसी की हो, मुसलमान की भी हो, आप देखिए तो वहाँ पे कोई कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आपने देखा था पहले उन्होंने राफेल के ऊपर नींबू मिर्चा लटकाया, राफेल का मजाक उड़ाया कि राफेल जो है वो वहाँ पर खड़ा हुआ है, स्टैंड पे खड़ा है, पार्किंग में खड़ा है, पाकिस्तान में हीरो बने हुए हैं, पाकिस्तान उनके जो है तारीफ कर रहा है। आप समझ रह सकते हैं सेना का मनोबल डाउन हुआ। पाकिस्तान की मीडिया में अजय राय हों या राहुल गांधी के बहनोई हों, रॉबर्ट वाड्रा हों, उन्होंने जिस तरह से हमदर्दी दिखाई, वो भूल गए कि ये 26 लोगों को, जिनके अभी आंसू नहीं पूछे, जिनकी पत्नियों के, बच्चों के, पूरा देश गुस्से में है, और उसके बाद उस राफेल को खिलौना कहें, नींबू मिर्ची लटकाएं, ये जले पे नमक छिड़कने जैसा अजय राय कर रहे हैं। और राहुल गांधी की चुप्पी है, एक तरफ कह रहे हैं कि हम सरकार का समर्थन देंगे, एक तरफ अजय राय हों और बड्डी एक्कर हों, राहुल वाड्रा हों, इनके लोग लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो देश को शर्मसार कर रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ सांसद जगदम्बिका पाल जी मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।